आज कोरोना की इस महामारी में जो पूरे देश में जो कोरोना की महामारी चल रही है और पूरे महाराष्ट्र में कोरोना से लोग लड़ रहे हैं, लॉकडाउन होते होते 4-5 महीने लगभग हो गए हैं और मीरा भाईंदर में भी लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, लॉकडाउन का पालन हो रहा है। लेकिन अब जनता यहाँ लॉकडाउन से एकदम बौखला गई है, उनको खाने पीने की दिक्कत हो रही है, उनको जो है अब उनके व्यवसाय रोजगार खुले ऐसा उनका मानना है। और अगर 18 तक लॉकडाउन नहीं खोलते हैं तो यहाँ के जो जैसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कामगार सेना के अध्यक्ष हैं श्री जो है संदीप राणे जी, सचिन जी, ऐसे जो लोग हैं और यहाँ के काफ़ी पार्टी को लोगों ने और कार्यकर्ताओं ने ये मनपा को चेतावनी दिया है कि अगर 18 के बाद लॉकडाउन बढ़ाया जाता है तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। और इसी के साथ में जो मनपा द्वारा जो लोगों की टेस्टिंग हो रही है उसमें भी भ्रष्टाचार को उजागर संदीप राणे ने किया है। जिस किट से उससे वो चेकिंग कर रहे हैं वही मुंह में डाल रहे हैं, वही नाक में डाल रहे हैं, ऐसा इसमें भी भ्रष्टाचार है। इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, नहीं तो आयुक्त इसके खिलाफ एक्शन ले। नमस्कार, मैं हूं धर्मेश तेरे और आप देख रहे हैं भाईंदर सत्ता न्यूज। हमारे साथ मीरा भाईंदर के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो नेता है संदीप राणे जी। संदीप जी, अभी 18 तारीख बहुत करीब है, इसके बाद अगर समझो लॉकडाउन का प्रशासन ने कुछ और आगे बढ़ाने का किया तो आपकी क्या राय, जो जनता में अभी आक्रोश चल रहा है? मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से लॉकडाउन होने के बाद मीरा भाईंदर में कोई भी लॉकडाउन का जो प्रथा रहता है वो कोई ऑबे नहीं कर रहे। प्रशासन के ऑर्डर होने के बाद में भी पब्लिक घूम रही है रोड पे। ये सब जो रिक्शा चालक है, व्यापारी वर्ग है, टैक्सी चालक है, ये सब का रोजी रोटी जो था वो सब बंद कर दिया। जो घूमने वाले हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से मीरा भाईंदर में जो लॉकडाउन हुआ है खाली आर्टिफिशियल, खाली पेपर पे, उसका कोई इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा है। तो मेरा ऐसा आरोप है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से कि लॉकडाउन करने की ज़रूरत ही नहीं है। और 18 तारीख के बाद में अगर लॉकडाउन हुआ तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जनता को लेकर रास्ते पे उतरेगी, उसका पूरा जवाबदारी रहेगा मीरा भाईंदर महानगर पालिका का रहेगा। ये हमारी नगर पालिका को चेतावनी है, क्योंकि लॉकडाउन होने के बाद में भी अगर कोई अभी मेरा तो जाहिर आरोप है कि लॉकडाउन के माध्यम से ये लोग लूटमार कर रहे हैं। क्योंकि आज गली गली में लोग ने बैरिकेड डाला है, और बैरिकेड का बिल कौन भर रहा है, वो बैरिकेड डेकोरेटर को कितना पैसा जा रहा है, ये सब हिसाब किताब निकालने का भी टाइम आ गया है। क्योंकि हर एक लॉकडाउन के टाइम में इनका कुछ ना कुछ नया व्यवहार बनता है और इधर भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारा जाहिर आरोप है। अच्छा, और आपका एक और भी आरोप है अभी कि जो आरोग्य विभाग है वो कुछ मतलब मीरा भाईंदर शहर में कुछ अलग ही कुछ कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जैसे अभी हमारे पास से कल परसों से हमारे पास नागरिकों का कंप्लेन ऐसा आ रहा था कि हमारा रिपोर्ट पॉजिटिव नगर पालिका में बताया जा रहा है और प्राइवेट लैब में नेगेटिव बताया जा रहा है। तो मेरा यही कहना है नगर पालिका को कि अगर ये दोनों कौन, मतलब उसमें दोनों में से सच्चा कौन बोल रहा है? क्योंकि पेशेंट जो समझो सफ़र हो रहा है उसको पॉजिटिव करके वो समाज में घूमे या नेगेटिव करके घूमे, ये तो कम से कम क्लियर होना चाहिए। इसके लिए मैं हमारे पदाधिकारी सचिन पोपड़े साहब, अनिल रानोडे साहब, हमारे सब अभिनंदन जो सब हमारे जो सिस्टम मंडल है आयुक्तों को हम लोग मिले। आयुक्तों को मिलने के बाद हमने 3-4 दिन का उनको वक्त दिया है कि इसके ऊपर कोई भी अगर लैब गलत है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और आपका एक ये भी आरोप है कि मीरा भाईंदर में जो किट आती है, जो मतलब टेस्टिंग किट, उसमें भी बोला एक जो किट का एक डंडी हमारे पास भी कल हमारे पास एक सिस्टम मंडल आया था नागरिकों का। तो मैं, सचिन पोपड़े साहब, हमारे अनिल रानोडे साहब, हम लोग थे। हमारे पास उन्होंने वीडियो भेजा है लाइव रिकॉर्ड कि जो स्टिक यूज़ किया जाता है स्वैब टेस्टिंग को, वही स्टिक नाक में भी वही डाला जाता है और गले में भी वही डाला जाता है। हमारे पास वीडियो आया हुआ है। तो मेरा जाहिर आरोप है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आरोग्य विभाग है, ये जनता के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको कोई किसी का जनता का लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता रहा तो ये जनता को ये क्या, ये लोग आरोग्य का ये करेंगे, कुछ मतलब आरोग्य का कोई ठिकाना ही नहीं है। डॉक्टर लोग का ये जवाबदारी है, जो मीरा भाईंदर के जो पैनल पे जो डॉक्टर है और आयुक्त तो खुद डॉक्टर है,
ये इतना होने के बाद में भी अगर ये जनता के तरफ से खिलवाड़ होता रहेगा तो मुझे लगता है मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से कोई उम्मीद ही नहीं हम लोग को। इसके लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण वारंवार हम लोग उनको चेतावनी दे रहे हैं नगर पालिका को कि किधर न किधर जनता के साथ में ऐसा खिलवाड़ मत करो। आज नागरिकों के साथ में खिलवाड़ करने के बाद आप दिन भर आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जब भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जब आंदोलन किया उसके बाद में आंकड़ा बराबर कम हो गया। हम लोग जिस दिन हम लोगों ने आंदोलन किया उसी दिन 105 आया, दूसरे दिन बराबर 99 आया। आज देखते हैं क्या परिस्थिति है। तो मेरा कहने का मतलब कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बोलने के बाद आंदोलन करने के बाद आपका आंकड़ा बहुत कम होता है, मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर काला बाजार है। ये हमारे साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मीरा भाईंदर के नेता संदीप राणे जी थे। खूब खूब धन्यवाद आपका राणे जी। सर जी, आपका एक शिकायत है जो मुझे बताया, वो जरा जनता को बताइए। डिम्पल मेहता है जो माजी महापौर है, उन्होंने अभी एक पत्र दिया है इनको कि जो जैन है, जैन लोगों के लिए जैन फूड घर का जो है वो अलाउ करो। तो मैं उनको मांग करूँगा, आयुक्त को मैं मांग करूँगा और उनको बोलूँगा कि हमारे अभी गटारी अमावस्या आ रही संडे को, तो जितने भी लोग हैं महाराष्ट्र हिंदू लोग हैं उनको गटारी अमावस्या हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे पैमाने पर बनाई जाती है। तो उनके लिए मांस मच्छी मटन जो खाते हैं उनके लिए घर का अलाउड करने के लिए मैं आयुक्त को मांग करूँगा। और जो महापौर है, माजी महापौर है, उन्होंने जो भेदभाव करना चालू किया इसके वजह से राजनीति हो रही है। लेकिन हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हम लोग महाराष्ट्र में रहने के बाद हमारे महाराष्ट्र के खाने के, रहने के, त्यौहार के जो तौर तरीके हैं वो हमको लागू होना चाहिए। कोई डिमांड करता है उसके वजह से उनको लागू किया जाता है और यहाँ के लोग हैं उनको नहीं किया जाता है। ऐसा भेदभाव मत करो, नहीं तो इसके ऊपर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उनके खिलाफ आंदोलन कर लेगी। ये थे हमारे साथ सचिन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। यह आपकी बात जनता तक पहुंचेगी। मैं धर्मेश तेरिया।